आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। यूरिन इन्फेक्शन आपकी यूरिन प्रणाली में होने वाला एक बहुत ही आम प्रकार का संक्रमण है। यह आपके यूरिन प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरिया विशेष रूप से ई कोली यूटीआई का सबसे आम कारण है। लक्षणों के बार बार पेशाब करने की इच्छा, पेशाब करते समय दर्द और आपकी पीठ के निचले हिस्से या बाजू में दर्द शामिल है। एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर यूटीआई का इलाज कर सकती हैं। इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी मौजूद है और हमारे साथ आप देख सकते हैं, हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से आप सवाल पूछ सकते हैं। और नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान हमारे पैनल से पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर किंजल बनर्जी यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर तन्मय पांडा जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर किंजल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी और यही पूछना चाहूँगी, यूरिन से जुड़ी जो समस्या होती है आमतौर पर कहा जाता है कि ये महिलाओं के साथ ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर किंजल बैनर्जी, मैं यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सर्वोदय सेक्टर 8 फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। आपके इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। ऐसा है, यूरिन इन्फेक्शन जो है ये महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, मेल से ज़्यादा फीमेल्स में होती है, बट ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होती है। महिलाओं में होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि महिला क्योंकि घर में पूरा दिन व्यस्त रहती है, पानी वो थोड़ा कम पी पाती है, खाना वगैरह बनाने के चक्कर में वो जब धूप में काम करने के चक्कर में जैसे खेतों में जाती है, तो पसीने की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि महिलाओं के पेशाब का रास्ता जो है वो काफ़ी छोटा होता है, लंबा नहीं होता है। इस वजह से बच्चेदानी का इन्फेक्शन बहुत जल्दी महिलाओं को यूरिन के इन्फेक्शन में तब्दीली हो जाती है। तो इस वजह से देखा गया है कि महिलाओं में खास करके यूरिन का इन्फेक्शन, और वो भी मैरिज के बाद या बच्चा पैदा होने के बाद या मेनोपॉज अचीव करने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो। जी, हम अब बात करेंगे तन्मय पांड्या जी आपसे। जिस तरह से उन्होंने बताया, सर ने बताया कि महिलाओं को क्या कुछ वजह होती हैं जिसके ज़रिए ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है महिलाओं में होता है। लेकिन सर, हमें ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि यूरिन इन्फेक्शन जो कि हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी यूरिन इन्फेक्शन बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्मय पांड्या, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, सर्वोदय हॉस्पिटल से हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने लिया है, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यूरिन इन्फेक्शन को हल्के में ले लेते हैं और ये एक गलती हो सकती है। बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन किडनीज तक फैल जाना, ये किडनी बीमारी का एक मेजर कारण हो सकता है। रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन से किडनीज खराब हो जाती है और हमने केसेस देखे हैं जहाँ किडनीज फेल तक हो जाती है। इसके अलावा जब किडनी तक का इन्फेक्शन फैल जाता है और वो एक सेप्सिस का रूप ले लेता है, तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हम कई बार पेशेंट्स को देखते हैं जो आईसीयू में आए हैं, जिनको केवल यूरिन इन्फेक्शन से सेप्सिस हो रखा है। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा है आजकल, वो ये है कि यूरिन इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया से हो रहा है वो रेजिस्टेंट होने लग गए हैं। और इसका एक कारण है कि एंटीबायोटिक का ओवर यूज, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो क्लियरली वायरल बीमारियां हैं उसके लिए एंटीबायोटिक देना, उससे क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और जब कभी वो इन्फेक्शन करते हैं तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। इसलिए यूरिन इन्फेक्शन एक मामूली चीज नहीं है और इसको हमें सीरियसली ट्रीट करना चाहिए और कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन दिल्ली से। जी मोहन, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी मोहन, अपना सवाल कर सकते हो। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम। मैम, मेरा नाम ओपी चड्डा है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओपी चड्डा। ओपी चड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल यह है कि जब भी ये यूरिन के लिए जाते हैं तो यूरिन में स्मेल आती है और कलर भी जो है ना, कभी ब्लैक हो जाता है, कभी क्या नाम येलो हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है। जी जी किंजल जी, क्या जवाब है इसका, क्या समाधान?
देखिए ये कह रहे हैं कि यूरिन कभी कभी इनका ब्लैक हो जाता है। देखिए येलो और व्हाइट का तो कोई बहुत ज्यादा रिलेशन है नहीं। व्हाइट इज द नॉर्मल कलर। हम्म। येलो मतलब थोड़ा सा आदमी जब पानी कम पीता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो यूरिन थोड़ा सा येलो जनरल हम्म। हो जाता है। लेकिन जो ये ब्लैकिश बोल रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट लाइकली सबसे कॉमनली जो है, इनके पेशाब में कभी कभी खून आता है। ये जो खून हम्म। है, ये इनको ब्लैकिश कलर का दिख रहा है। मतलब ये या तो पुरानी खून है, या तो इनके पेशाब के थैली में पुरानी कोई ब्लड क्लॉट पड़ी हुई है, या गुर्दे के अंदर कोई दिक्कत है जिस वजह से वो यूरिन में ब्लड आते आते नीचे तक लाल से वो काला बन जाता है। हम्म। तो मैं ऐसे सिम्टम्स में इनको सजेस्ट करूंगा कि ये घर ना बैठे रहें, अपने आस पड़ोस में कोई भी अच्छा प्रोफेशनल यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। और ये थरो जांच होनी चाहिए। यूरिन अगर रेड कलर का या पिंक कलर का, या जैसे ये कह रहे हैं ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर का हो रहा है, ये हम्म। बिल्कुल एबनॉर्मल है। और इसका पूरा पूरा जांच और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ना कराएं तो आगे जाके ये बहुत दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क कीजिए और स्वस्थ रहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। जी, अपना सवाल कर सकते हैं सर आप। जी वीरेंद्र, मेरी आवाज़ हेलो। मिल। जी जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि सर मुझे ना पेनिस में इन्फेक्शन हो जाती है, कभी कोई खुजली होती है सिर्फ। और मतलब जब, हेलो। जी 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 जी, आप सवाल पूरा कीजिए। हाँ जी, जैसे सेक्स करने के बाद ना जैसे मतलब पेनिस का मतलब जो ऊपर वाला जो मांस होता है वो मेरा मतलब पीछे नहीं हटता। तो सेक्स करने के बाद मतलब वो तकलीफ होती है मुझे, वो मतलब इन्फेक्शन होती है, खुजली होती है सिर्फ। तो उसका क्या समाधान होना चाहिए? जी तन्मय जी, क्या समाधान? जी, ये एक फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। और अगर पेशेंट को ऑलरेडी डायग्नोसिस ना हो रखा हो तो डायबिटीज के लिए चेकअप करा लें। डायबिटिक्स में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। पर्सनल इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक प्रॉब्लम है, अगर ये रिपीटेडली हो रही है तो इसका लॉन्ग टर्म इलाज करना पड़ेगा। तो इसको डेफिनेटली यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करवा के, अगर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के कोई लक्षण है या वहाँ की स्किन जो है वो टाइट हो गई है और वो रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही है ढंग से, और स्मेग्मा नाम का जो मैल है वो वहाँ जमा हो रहा है, तो इन सबको क्लीन अप करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा परेशानी कर सकता है। यूरिन के रास्ते को इवन रुकावट कर सकता है, जो नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिनको सॉल्व करने के लिए और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ये शुरुआती प्रॉब्लम है तो कर ले। दूसरा, अगर ये इनको सेक्स करने यानी इंटरकोर्स के बाद ये प्रॉब्लम होती है तो अपने पार्टनर से भी ये पता कर ले कि उनको भी सेम प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अगर उनको कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उनका भी ट्रीटमेंट कराए, वरना एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करने से ये साइकिल जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, है ना। तो जी जी इसलिए जी दोनों का का ट्रीटमेंट भी होना जरूरी है इसके अंदर। जी। और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनवी सिंह जी। जी, अपना सवाल पूछिए सिंह साहब। आपकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। आप किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर सिग्नल सही हो। अच्छा जी। जी जी जी। हमको पेशाब बहुत आता है, हर घंटे पेशाब करने जाना पड़ता है, और शुगर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। किंजल जी, क्या जवाब है इसका? देखिए जो मेल्स होते हैं, इनको खास करके जब ये 50 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है, इनकी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीनियर सिटीजन हैं। तो इनमें जो आदमी होता है 50 के ऊपर, जिनको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, करने के बाद भी लगता है थोड़ा रह गया, या जल्दी जल्दी जाने की इच्छा होती है, बाथरूम पहुंचते पहुंचते एक आध बूंद टपक भी जाता है, या रात में बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, ये ज्यादातर लक्षण प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से होता है। प्रोस्टेट, जिसे हिंदी में गदूद भी कहते हैं, ये हमारा एक पेशाब के रास्ते का एक ऑर्गन है जो पेशाब की थैली के नीचे है, और वो बढ़ने से जो है पेशाब में रुकावट पैदा होती है। बट कभी कभी डायबिटिक पेशेंटों को भी ये दिक्कत होती है, ब्लैडर ओवर एक्टिव बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी नजदीकी यूरोलॉजिस्ट को ये इनको कंसल्ट करना चाहिए। वो जो अपने हाथ से जांच करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह, पेशाब की धार की टेस्ट वगैरह लिख के देंगे, वो कराएं। और अगर उसमें कोई रुकावट आती है, गदूद बढ़ गई हो ऐसा लगता है डॉक्टर को, अगर वो दवाई गोली लिखे तो उसे रेगुलरली लेना है। आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर गदूद की प्रॉब्लम है, आप अगर गोली नहीं ले रहे हैं तो पेशाब का धार सुधरेगा नहीं,
धीरे धीरे वो रुकावट की वजह से आपके पेशाब की थैली को, आपके गुर्दों को, हर चीज को खराब भी कर सकती है। दूसरी बात, कई बार गदूद इतना बढ़ जाता है कि उसमें दवाइयों का भी असर खत्म हो जाता है। ऐसे में कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। आजकल जो है ऑपरेशन काफी मॉडर्न तरीके से लेजर द्वारा बिना चीरे के पेशाब के रास्ते से ही हो रहा है। जी। रिकवरी 2 दिन की होती है, 2 दिन में पेशेंट छुट्टी ले लेता है। तो आजकल मॉडर्न मेडिसिन की वजह से हमारी बहुत प्रोग्रेस हो गई है। तो हम डॉक्टर मिलें, उनसे ट्रीटमेंट लें, जो सजेशन दी जाए उसे फॉलो करें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। अगले कॉलर भी हमारे से जुड़ चुके हैं, आदित्य गुरुग्राम से। जी, अपना सवाल कीजिए आदित्य। हाँ जी मैडम, मेरे को डॉक्टर साहब से पूछना है, बनर्जी साहब से, कि ये मेरे को बेसिकली। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हाँ जी, ऐसा है जी, मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, हाँ तो ट्रैवल करने के टाइम पे मुझे बाथरूम बहुत आता है और रात को भी बाथरूम बहुत आता है। तो जी ट्रैवल और रात को बहुत बाथरूम आता है। तो ये जी, किंजल जी आपसे सवाल कर रहे हैं ये। जी, हाँ, मतलब आपने अगर मेरा पहला एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो उसमें मैंने ये बात कही है कि रात में बार-बार जाना, जल्दी-जल्दी जाना, ये सब चीज़ें कई दफ़ा जो है प्रोस्टेट या ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण होते हैं। तो इवन आपको अगर इन चारों जो मैंने आपको सारे सिम्पटम्स सुनाए, इनमें से कुछ भी अगर आपको हो रहा है, खास करके अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, तो आपको डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर 50 नहीं भी हुआ है, ये एब्नॉर्मल है। रात में इवन अगर आपकी नींद एक बार भी खुलती है पेशाब की वजह से, ऐसे नींद खुल गई पेशाब कर लिया वो अलग बात है। लेकिन अगर नींद ही खुल रही है पेशाब की वजह से, इवन एक बार भी, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। फिर आपको उस चीज के लिए जो है डॉक्टर से संपर्क करना ही चाहिए। ये संभव है कि इनको प्रोस्टेट वगैरह की कोई शिकायत हो रही है, और हो सकता है इनमें 90% टाइम्स ऐसा होता है, दवाई गोली से पेशेंट बड़े चैन से अपनी जो है जिंदगी जी सकता है। तो बट इग्नोर करने से जो है बहुत दिक्कत हो सकती है। याद रखिएगा, प्रोस्टेट जैसे नॉर्मली बढ़ता है वैसे एबनॉर्मल ग्रोथ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी प्रोस्टेट बढ़ता है। तो इन सब चीजों को कभी इग्नोर ना किया जाए। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और तन्मय जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से अभी डॉक्टर किंजल बता रहे थे कि अगर आपकी यूरिन की वजह से नींद खुलती है तो ये विचार करने वाली बात है। कई बार हमने बच्चों में देखा है, क्योंकि अगर छोटे बच्चों की हम बात करें तो छोटी एज में माना जाता है कि ठीक है, वो उनको नहीं इतनी समझ होती है, बेड पर यूरिन पास हो जाता है। लेकिन कौन सी ऐसी उम्र होती है जब बच्चों को ये समझ आ जानी चाहिए, या फिर माता पिता को ये समझ जाना चाहिए कि अब उसे समझ आ गई है कि उसको वॉशरूम में ही जाना है और अपना यूरिन पास करना है? क्या ये भी एबनॉर्मल है? जी बिल्कुल। बच्चों को बेड वेटिंग करना बहुत नॉर्मल है जब वो बहुत छोटे होते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि जो ब्लैडर ट्रेनिंग है ये शुरू हो जाती है 2-3 साल की एज से। और यूजुअली बच्चा जो है वो 5-7 साल की उम्र के बाद मैक्सिमम यूरिन पास नहीं करता है बेड में, वो बता देता है। लेकिन अगर कोई बच्चा एबनॉर्मली पास किए जा रहा है यूरिन अगर इतनी एज होने के बाद भी, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। और ये लड़कों में यूरेथ्रल वाल्व नाम की एक बीमारी होती है जिसके कारण यूरिन में ब्लैडर रुक जाता है। और रिफ्लक्स नाम की बीमारी होती है, तो लड़के लड़कियों दोनों में हो सकती है, जिसके अंदर यूरिन वापस किडनी में चला जाता है ब्लड पास करने के टाइम पे, और फिर नीचे आके ब्लैडर में भर जाता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं। और इनफैक्ट जब हम बच्चों की किडनी की बीमारी देखते हैं, जैसे मैं किडनी फेलियर डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन देखता हूँ, तो जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं ये स्पेसिफिक एग्जाम क्वेश्चन पूछता हूँ पेरेंट्स से, किस एज में जाके बच्चे ने रात बेड वेटिंग छोड़ी है। क्योंकि अगर वो एबनॉर्मली हाई एज, जैसे 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स की एज में भी वो बताते हैं कि उनको बेड वेटिंग चलता रहा, तो वो इंडिकेशन हो सकता है कि इनको कोई स्ट्रक्चरल बीमारी है ब्लैडर की या किडनीज की, जो मेरे पास आते आते तो किडनी फेलियर में टर्न हो गई है। बट अगर बचपन में पता चल जाता है तो उसका निदान डायग्नोसिस जल्दी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 5 साल की एज के बाद अगर, या 7 साल की एज के बाद ये होता है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को पीडियाट्रिशियन से मिलकर ओपिनियन ले लेना चाहिए और एक इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट बहुत सिंपल, रेडी अवेलेबल और रिलायबल टेस्ट होते हैं। अगर ये एबनॉर्मल है तो आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास जाया जा सकता है। बिल्कुल, और इनिशियली अगर पता चल जाए तो बेटर है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप तक पहुंचते पहुंचते उसका किडनी फेलियर ही हो सकता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से सुनीता नाम है इनका। जी सुनीता जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हेलो डॉक्टर,
मुझे ना अपने मदर के बारे में पूछना है। मेरे मदर को ना जैसे बाथरूम आता है तो वो जाती हैं तो उनका एकदम से बाथरूम मतलब करने से पहले ही लीकेज हो जाता है और उनके वेजिना के दोनों साइड वाइट वाइट भी हो रखा है, वो बोल रहे हैं। जी डॉक्टर किंजल। हाँ जी जी, ये जो कंप्लेंट कर रही है कि जाते जाते उतर जाता है, इसको हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। इसका मतलब ये होता है पेशेंट को जल्दी जाने की इच्छा होती है और जब तक पहुंचते हैं तब तक अपने कंट्रोल के बिना भी उतर जाते हैं। ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। ये खास करके डायबिटिक महिलाओं में देखी जाती है। और जैसे गदूद के वजह से पेशाब रुकता है पुरुषों में 50 के बाद, वैसे महिलाओं में भी पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद उनकी जो ड्राइनेस आ जाती है उस वजह से जो है पेशाब का रास्ता सिकुड़ने लगता है। और वो सिकुड़ने की वजह से जैसे गदूद आदमी में पेशाब रोकता है, वैसे वो सिकुड़ जाना जो है महिलाओं में पेशाब रोकता है। तो इस वजह से मेरा सजेशन इनको ये रहेगा कि इसे बिल्कुल ही नॉर्मल ना सोचे। ये जो है कई कारणों के लिए हो सकती है, पेशाब रुक के रास्ता सिकुड़ने से डायबिटीज हो सकता है उनको होने लग गई हो, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रही हो, और ये कह रहे हैं कि बच्चेदानी के पास से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो मीन कि इनको बच्चेदानी में भी कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं इनको सजेस्ट करूंगा दो चीज। एक तो अपनी मदर को ले जाके किसी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करें। कई बार क्या होता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन के वजह से यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है और ये प्रॉब्लम उसमें भी दिख सकती है। अगर हम सिर्फ यूरिन का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें और बच्चेदानी का ना करें तो ये बार बार होता रहेगा, डॉक्टर के पास आना जाना चलता रहेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे से जुड़े हुए हैं, बाबू नाम है इनका। जी अपना सवाल रख सकते हैं आप। हाँ जी मैम, मेरा ये है, हमारी बच्ची 7 साल की, वो 7 साल की है। वो जब रात में पेशाब करती है तो सुबह फरस में ऐसा हो जाता जैसे कोई वाइट। चलिए आपसे तन्मय जी, आपको इनका अगर सवाल समझ आ गया हो, क्योंकि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जब भी आप हमारे साथ बात करते हैं तो आप अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही समय पर पहुंच पाए, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स का जो पैनल बैठता है अपना बेशकीमती समय लेकर वो यहाँ पर आते हैं। सर आप इसी मुद्दे पर हम बात भी कर रहे थे तन्मय जी। हाँ, ये मतलब अगर रात में बच्चे, मैंने जहां तक मैंने सुना कि बच्ची की उम्र 7 साल है और वो रात में यूरिन करती है, तो उसके बाद कुछ ये बता रहे थे कि दिक्कत आ रही है। बट अगर ये रात में यूरिन करने के लिए फर्श वाइट हो जाता है, यानी कि जब यूरिन पास करती हैं तो नीचे फर्श जो है वो वाइट हो जाता है यूरिन से। तो अगर वो फर्श वाइट हो जाता है इसका मतलब कि यूरिन के अंदर कोई एबनॉर्मल कंटेंट है, जो क्योंकि यूरिन तो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कलरलेस या माइल्ड पेल येलो कलर का होता है। व्हाइट हो जाना यानी कि मिल्क टाइप होना, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है और ये पसेस की वजह से हो सकती है। और बच्चों में कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि जिसमें लिपिड कंटेनिंग चैनल्स जो होती हैं वो ब्लैडर में एबनॉर्मल खुलने की वजह से हो सकती है। तो इसका इवैल्यूएशन एक पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं और यूरिन की क्वालिटी का पहले से सबसे पहले टेस्ट करके पता किया जाएगा कि ये क्या एबनॉर्मल कंटेंट पाए जा रहे हैं यूरिन में। जो नॉर्मल चीजें होनी चाहिए यूरिन में, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कन्वर्ट कर रहे हैं ओपेक में ट्रांसल्यूसेंट में व्हाइटिश कलर में, उसका जांच होना चाहिए। तो डेफिनेटली एबनॉर्मल है और इसका स्ट्रक्चरल से लेके फंक्शनल अलग अलग प्रॉब्लम्स निकल सकती है इसके अंदर। बिल्कुल। एक और कॉलर ले लेते हैं, हरकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरकेश, क्या सवाल है आपका? हम 4 वर्ष की बच्ची है, रोज रात में पेशाब करती है, बिस्तर में ही कर देती है। देखिए तमाम वही सवाल आ रहे हैं जिन पर हम बात भी कर रहे थे। डॉक्टर किंजल, क्या वही जवाब है जो अभी डॉक्टर तन्मय ने दिया जिस पर हम बात भी कर रहे थे? मुझे ना सवाल बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आया, क्या आप बता सकती हैं क्या पूछा? इनका सवाल वही है कि इनकी बेटी जो है 7 साल की है और वो अभी भी बेड पर यूरिन जो है वो पास करती है, यूरिन कर जाती है। देखिए जो बेड वेटिंग होती है ना, इसको हम लोग इंग्लिश डॉक्टरी में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। ये अक्सर 5 साल के बाद बच्चे में नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर यूरिन करता भी है तो उसको उठ के जाके पेशाब करना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस में अप टू 50-60% ऐसे पेशेंट जो होते हैं ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, बच्चा डरता है बाथरूम जाने से,
या बाथरूम घर के किसी एक कोने में है, काफी दूर तक अंधेरे में जाना होता है। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है, कई बार मैंने मरीजों को ये कहा है कि आप अपने घर के एक ना लाइट बल्ब, नाइट बल्ब टाइप का ऑन रखिए, ताकि हल्की सी उजाला रहे और बच्चा डरने से, बाथरूम जाने से ना डरे। कई सारे बच्चों में सिर्फ इतना करने से, डर चले जाने से भी वो जाके अपना खुद का पेशाब कर लेते हैं। बिल्कुल दूसरी बात, ये मैं आपको बिहेवियरल थेरेपी बता रहा हूँ, और भी बिहेवियरल थेरेपी है जैसे बेल मैकेनिज्म, उतना तो डिस्कस करने का इस प्रोग्राम में कोई मतलब नहीं है। हाँ। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं बच्चों में, खास करके वो बिहेवियरल के अलावा जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी जो डॉक्टर तन्मय ने पहले भी जी बिल्कुल पहले बता दिया है। और हुक्म चंद हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी अपना सवाल कीजिए। लगता है हाँ फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गया उनका कॉल। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर तन्मय का। डॉक्टर, जैसे अब हम लगातार देखते हैं कि बच्चों से जुड़े ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और अभी भी हमने देखा कि तमाम कॉलर जो है बच्चों से जुड़े सवाल पूछ रहे थे। ऐसे में शुरुआत में ही इनिशियली हाइजीन को लेकर कैसे इस चीज़ को मेंटेन किया जाए, बच्चों को कैसे इस बारे में बताया जाए, क्योंकि हर जगह पेरेंट्स या गार्जियन जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हम बड़े सरल तरीके से घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बच्चों को भी बता सकते हैं? बिल्कुल। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों की यूरोलॉजिकल बीमारियां जो है वो अक्सर, मतलब अक्सर तो नहीं कहेंगे बट काफी कॉमनली बर्थ के पहले भी डिटेक्ट की जा सकती है। जब एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड यानी मदर का अल्ट्रासाउंड होता है तब बच्चों की यूरोलॉजिकल बीमारियां डिटेक्ट हो सकती है, खास करके ऑब्स्ट्रक्शन वाली बीमारियां, जिनको आगे चल के बर्थ के बाद फॉलो अप किया जा सकता है। अब बात रही यूरिनरी ट्रैक्ट के हाइजीन की, तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे लड़कों को हम स्किन रिट्रैक्ट करके वॉश करना नहाने के टाइम पे ये सिखा सकते हैं, जिससे कि जो कलेक्शन अंडर द स्किन होती है पेनिस के एंड पे वो ना हो। जैसे जैसे एज बढ़ती है इस हैबिट से, बहुत छोटे बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके अंदर वो सिक्रीशंस बन नहीं रहे, बट एज आगे बढ़ेगी तो इससे जरूर फर्क पड़ने वाला है। और ये हाइजीन मेंटेन करने का अच्छा तरीका है। तो लड़कियों के लिए जब हम बात करेंगे तो उनको वॉशिंग का जो पोस्ट स्टूल पास करने का जो वॉशिंग है, उसमें जो मोशन है क्लीनिंग का, वो पीछे से आगे की तरफ ना रख के आगे से पीछे की तरफ रखा जाए, ताकि जो स्टूल का कंटामिनेशन है वो आगे जेनिटल में ना आए। और ये दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल लेडीज। तीसरा, जब पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं जैसे स्कूल वगैरह में करेंगे, तो वहां पे बहुत ध्यान रखना है कि जो सरफेसेस है, क्योंकि वो कॉमनली यूज किए जाते हैं, हालांकि बच्चों में इतना कॉमन नहीं है जितना बड़ों में होगा, फीमेल्स में, लेकिन स्टिल पब्लिक वॉशरूम यूज करने के लिए उन सरफेसेस को ना टच करें और हाइजीन मेंटेन करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो बच्चे आदत बना ले तो आगे चल के भी उनको लाइफ में बिल्कुल आगे चल के हेल्पफुल रहेगा। और ये तमाम चीजें जो आपने बताई मुझे लगता है एडल्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमिला जी इनका नाम है। जी प्रमिला, अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। ये मुझे इन्फेक्शन हुआ था 15 दिन पहले, 15-18 दिन पहले हो गए। तो मेरे न तो जलन थी और न दर्द था, लेकिन मुझे हमने टेस्ट कराया तो 40 से 50 पत्ते लाई और फिर फीवर रहने लगा हाई फाई, 3 पॉइंट से भी ज्यादा, 103 से भी ज्यादा। लेकिन 10 मिनट हमारे एडमिट होने के बाद भी वो लोटल चढ़ के और वो इन्फेक्शन के इंजेक्शन बुखार के और वो सब चली, लेकिन मुझे अभी भी हल्का सा फीवर सुबह आता है। क्या उम्र है आपकी प्रमिला जी? मेरी 65 में चल रही हूँ। चलिए किंजल जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, ये जो यूरिन का इन्फेक्शन, आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने ये बात पहले भी कह रखी है, महिलाओं को 50 साल के बियॉन्ड पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इनको क्लासिक एक यूरिन का इन्फेक्शन हुआ था, जैसे ये कह रहे बुखार भी आया था इनको, यूरिन में पस सेल आए थे, बाकी यूरिन कल्चर भी पॉजिटिव आया था। तो ऐसे में मैं आपको इनको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट ने इनको देखा होगा, जो दवाइयां इनके कल्चर की रिपोर्ट के आधार पे इनको दी होंगी, उनका पूरा कोर्स खत्म करें। और उस कोर्स खत्म करने के बाद आई एम श्योर डॉक्टर ने रिपीट टेस्ट बताए होंगे कंफर्म करने के लिए इन्फेक्शन खत्म हुआ है कि नहीं, वो टेस्ट कराएं और उसको फॉलो अप करें। अक्सर मरीजों के साथ दिक्कत ये होती है, थोड़ा सा आराम मिलते ही वो दवाई बंद कर देते हैं, डॉक्टर के पास विजिट बंद कर देते हैं, अपनी पुरानी आदतों पे वापस आ जाते हैं। इस वजह से क्या है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है और रिकरेंट इन्फेक्शन पैदा होने लगता है।
अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो नॉर्मल यूरिन के इन्फेक्शन के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, टीबी जिसे कहते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है फेफड़ों का होता है, आंतों का भी होता है, किडनी का भी होता है, पेशाब की थैली का भी होता है। वहां पे भी हम देखते हैं कि पेशेंट को बार बार यूरिन के इन्फेक्शन जैसा सिम्टम आता है, पस सेल आते हैं, लेकिन कल्चर नेगेटिव आता है। तो सिर्फ एक कारण नहीं है पस सेल आने का यूरिन में, किडनी में स्टोन हो तो भी पस सेल आ सकता है। बट इनके केस में मैं इनको एक बार और बोलूंगा कि ये अपनी शुगर का भी टेस्टिंग करा ले, क्योंकि अगर 15-20 दिन के अंतर अंतर में बार बार इन्फेक्शन की संभावना है दिख रही है इनको, तो हो सकता है इनको डायबिटीज भी होने लग गया हो। और डॉक्टर किंजल, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें यूरिन पास करना है, लेकिन जब हम वॉशरूम जाते हैं तो नहीं हो पाता। ऐसे में एक एंजाइटी सी बनी रहती है, ऐसा किस लिए होता है? देखिए, मोस्ट कॉमनली ये जो होता है ना, जैसे या तो यूरिन में इन्फेक्शन है या डिहाइड्रेटेड है। जैसे आप ध्यान करें, सुबह जब हम लोग उठ के पेशाब करते हैं, वो पेशाब गाढ़ा पीला होता है और उसमें हल्की जलन होती है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि रात भर हम सोए रहते हैं, पानी पीते नहीं है। वहीं पे हम जब पानी पीने लग जाते हैं तो पेशाब अपने आप जो है सफेद होकर ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट बन जाती है। तो जैसे आप कभी भी बाहर धूप में चले फिरेंगे तो आप देखेंगे पेशाब गाढ़ा हो गया, जलन से हो रही है, दैट इज डिहाइड्रेटेड यूरिन। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक कोई पेशेंट है जिसको यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, जा नहीं पा रहे, ये मोस्ट लाइकली दो कारण के लिए हो सकता है। या तो पेशाब रुक चुका है, किसी कारण के लिए स्टोन आके रुक गया है, जो भी हो, पथरी की वजह से वो रुक गया है। या दूसरा ये भी संभव है कि यूरिन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इस वजह से जलन है, या यूरिन में इन्फेक्शन इस वजह से जलन है, तो उसे बार बार महसूस हो रहा है मुझे यूरिन जाना है, जबकि बहुत ज्यादा यूरिन तब तक जमा नहीं है। ऐसे केसेस में सबसे कॉमनली सबसे पहले जो करना चाहिए, पेशाब रुका है कि नहीं देखने के लिए डॉक्टर विजिट। और अगर घर में आप बैठे हैं और आपको नीचे की तरफ दर्द नहीं हो रहा है कि भाई पेशाब तो नहीं रुका है, आ तो रहा है, तो आप थोड़ा और पानी पीजिए ताकि यूरिन साफ हो जाए। उससे कई लोगों को जो है प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाए। और फिर नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर विजिट करना कंपलसरी है। और डॉक्टर, जैसे कि आप किससे कई सवाल किए, आपने कई सवालों के जवाब में मेनोपॉज की बात की कि इस दौरान ज़्यादा जो है वो होती हैं सब चीज़ें। इस दौरान अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो अपेक्षाकृत प्रिकॉशंस भी ज़्यादा लेने चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली उसमें थोड़ी साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। हम यूजुअली ऐसे पेशेंट जो कि महिला पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, उनको हम बोलते हैं आप दिन में 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स बदल लीजिए। कॉटन अंडरगारमेंट्स जो कि एब्जॉर्बेंट होता है उसे यूज करें। और थोड़ा सा जो है पेशाब करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने की कोशिश करें। वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है, जैसे सफेद पानी की कंप्लेंट बहुत महिलाओं को होती है बच्चेदानी से, वो हो तो गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें। तो बाकी पानी जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में, अगर हार्ट की बीमारी नहीं है, किडनी की नहीं है, कि पानी वैसे भी कम लेना है, ऐसी दिक्कत नहीं है, तो कम से कम दिन के जो है 3-3.5 लीटर पानी पिए। ये सब कुछ छोटे मोटे चीजें होती हैं जो अगर हम करें तो मोस्ट लाइकली हम ये इन्फेक्शन की जो चक्रव्यूह है इससे अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ राधा, एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी राधा, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी मैम। मैम ये पूछना था कि जैसे 23 के एज में भी ना अभी भी बेड पे मतलब वॉशरूम होता है, तो मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हो रहा है ऐसा? जी डॉक्टर। मैम क्या प्रॉब्लम बताया इन्होंने? इनकी उम्र जो है ये 23 साल बता रही हैं और कह रही हैं कि अभी भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम इनके साथ है। हाँ, ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है, 100% एबनॉर्मल है। इनको बिल्कुल ही जो है कोई घरेलू इलाज के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। शी शुड डेफिनेटली विजिट द नियर बाय यूरोलॉजिस्ट। ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है। बेड वेटिंग का मतलब क्या होता है? आपको पता ही नहीं है, आपका पेशाब रात में निकल गया। ये तो 5 साल के बाद बंदे में होना ही नहीं चाहिए। और भी डेंजरस ये होता है कि उसने 5 साल बाद अचीव कर लिया था बेड ड्राइनेस एट नाइट, और फिर कुछ दिनों से ये शुरू हो गया। दैट मीन्स शरीर में कुछ नया बीमारी आई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, और ऐसे केस में इनको अपने यूरोलॉजिस्ट से 100% जाके आज ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। 23 साल की उम्र में, और आपने जिस तरह से बताया कि 5 साल के बाद ही इसको एबनॉर्मल कैटेगरी में लेके शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों में कि कभी कभार बेड वेटिंग की समस्या है 5 साल के बाद, लेकिन कभी कभार जैसे आप सपोज कीजिए कि हफ्ते में 5 दिन वॉशरूम चले जाते हैं लेकिन 2 दिन गलती से बेड वेटिंग हो गई, तो क्या ये भी एबनॉर्मल है? ये मैडम मोस्टली जो मैंने कहा था बिहेवियरल प्रॉब्लम ही होती है। इसमें क्या होता है, वो 2 दिन हो सकता है या तो ठंड के वजह से बच्चा उठा नहीं, या रात में अंधेरा रह गया, या डरा हुआ है, ये सब चीजें ज्यादा
50%, 50 से 60% बच्चों को ना आपने अगर बिहेवियर ठीक कर दिया ना, तो उसी से इनका ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उनको ये बताना होता है कि भाई ये 5 साल के बाद आपको बिस्तर पे नहीं करना, आपको जाके बाथरूम में ही करना है। इतना भी समझा दें तो कितने बच्चों की तो दिक्कत वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में सोने के पहले अपने माँ बाप के साथ डिनर करते वक्त मजे मजे में खूब सारा पानी पी लेते हैं। उन बेचारों के साथ यही होता है कि रात में एक आध बार उठना पड़ता है। हाँ। तो पानी तो पीना है, बट उसको अच्छी तरह पेशाब करा के सोए, सुलाएं। जैसे कई बार होता है बच्चा थक जाता है, बिना पेशाब करके ही सो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो रात में एक बार। बिल्कुल, यानी कि एक वजह आलस भी इसकी हो सकती है कि भाई नहीं उठे, नींद में है तो नहीं गए, तो एक वजह वो भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से पुरुषों की बात कर लेते हैं यूरिन इन्फेक्शन को लेकर। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो कितना जो कंपैरिजन है वो तो महिलाओं का आपने बताया कि ज़्यादा है, लेकिन क्या वजहें भी उनकी अलग होती हैं महिलाओं से, और कौन सी प्रोमिनेंट वजह हैं? सबसे कॉमन कॉज तो प्रोस्टेट ही होती है पुरुषों में 50 के बाद। और वैसे देखा जाए तो यूरिन में इंफेक्शन का कारण उनके किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को इवन ट्यूबरक्यूलोसिस होती है। टीबी जो है वो भी पेशाब की थैली में हो सकती है, गुर्दे में हो सकती है। इस वजह से भी कई बार पेशेंट को ये क्लासिकली ऐसे पेशेंट आते हैं कि मेरा बार बार इंफेक्शन होता है बट यूरिन कल्चर मेरा कभी नहीं आता। तो ऐसे में आप टीबी का जांच कराते हैं, पॉजिटिव निकलती है। आसान भी है इलाज, आपने टीबी की गोली दी, पेशेंट ठीक हो गया। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, महिला में फिर भी इंफेक्शन हो सकता है। पुरुषों में अगर कोई यूरिन का इंफेक्शन होता है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों का जो पेशाब का रास्ता है वो काफी लंबा होता है। बाहर से अंदर इंफेक्शन आने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। इस वजह से जब भी पुरुषों में इंफेक्शन होता है वो कोई अंदरूनी वजह से होती है। और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, जैसे एक अपने पहले कॉलर ने भी ये बताया था कि पेशाब के रास्ते में बच्चे का जो है वो सेक्स करते हैं तो पेशाब का रास्ता, वो खाल जो है पीछे नहीं हटती। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में फाइमोसिस कहते हैं। ये अक्सर उनमें होता है जिनमें या तो डायबिटीज हो गया हो, या जिनमें बचपन से जो है उनकी बच्चे लड़के को ना ये सिखाया नहीं गया है कि आपको इस खाल को पीछे हटा के नहाना है या पीछे हटा के पेशाब करना है। तो वो धीरे धीरे वो खाल चिपक जाती है। तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, और इस वजह से इन्फेक्शन भी होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती है फ्यूचर। बिल्कुल, और तो चीजें बच्चे बिल्कुल, और ये कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किंजल बनर्जी और तन्मय पांड्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़े